ग्राम डाड़ा के जे रसवैया सौ को नोट दे भिजवा कन्हैया की याद में ये सब गोपियां व्याकुल रही हैं। इसके बाद आइए भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में किस प्रकार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं, राजन परीक्षित, इससे पहले भगवान ने एक पृथ्वी का पुत्र था भामासुर। इस भामासुर राक्षस कुंवारी कन्याओं को कैद किया करता था। इसने महाराज ये संकल्प लिया था कि हमारी जेल में जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब उनके साथ हम अपना विवाह करेंगे। भगवान कन्हैया ने जब उन्हें उस राक्षस को मारा है, उस समय उसकी जेल में 16,100 कन्याएं थी। भगवान ने जब उन्हें मुक्त किया, उन सबने भगवान को अपना पति मान लिया है। इस प्रकार से भगवान की 16,100 पत्नियां हुई। परीक्षित जी खड़े हो गए, महाराज रुक्मिणी के साथ कैसे विवाह हुआ, हमें वो कथा सुनाओ। जवाब दिया, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बड़े अच्छे राजा हुए महाराज भीष्म। इनके आंगन में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। बताया तो ये जाता है जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी बनी है। 501 रुपया भंडारे में और 51 रुपया हमारे पास राधे श्याम हलवाई सी गांव डाड़ा के रहने वाले हैं। भगवान दान धर्म करने के लिए हाथ आगे की ओर बढ़ाता रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। तो ये रुक्मिणी जो थी, बचपन में एक बार बाबा नारद जो है भीष्मक के दरबार में आए। भीष्मक ने खड़े होकर आसन पर बिठाया है, स्वागत सम्मान किया है। ऐसा ही नहीं है, नारद को देख के खड़े हो गए भीष्मक राजा। बोले हैं, महाराज बोले
क्या चाहत कुछ दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी। बाबा सेवा करूं तुम्हारी बाबा, सेवा करूं तुम्हारी बाबा, सेवा करूं तुम्हारी। क्या चाहत कुछ दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी। क्या चाहत कुछ दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे, कभी किसी के न जाने। होती है शुभ घड़ी संत के होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तब हो पाते, संत के दर्शन तब हुई पाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तभी हो महाराज। तुम्हारे जैसे संतों के रोज रोज दर्शन नहीं होते। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो तुम्हारे हमें दर्शन हुए हैं। ये राकेश कुमार सचिव गंगनपुर भंडारे में 1100 रुपया दान किया है और 100 रुपया हमारे पास भेंट किए हैं। भगवान मनोकामना इच्छा पूर्ण करता रहे, राधे रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, भगवान से कामना है। श्रोताओं, आसन पर बिठाया है, कहा महाराज बड़े दिनों बाद आ जाना हुआ है। नारद कहने लगे राजन तुम्हें तो मालूम ही है, संत कभी एक जगह नहीं बैठते, उनका तो चलने का ही काम होता है, भ्रमण करने का काम होता है? तो लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा चेहरा जो है ये आज बड़ा प्रफुल्लित नजर आ रहा है, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। जवाब दिया है महाराज, आंगन में मेरे एक बिटिया का जन्म हुआ है। तुम तो बड़े अच्छे समय पर आए हो, बड़े अच्छे समय पे आए हो बाबा। नारद को देख के अरे खुशवंती छाई गई मन में। नारद के पैरों पर मस्तक रख दिया। बाबा बड़ा सौभाग्य है जो आप मेरे राज्य में आए हो। आरी बिटिया जो है उसकी हस्तरेखा देखो, नाम रखो, भविष्यवाणी करो आगे चलकर क्या बनेगी। तो राजा का आदेश पाकर महाराज नारद ने